तो दो भिखारी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, एक गाड़ी के अंदर एक गाड़ी के बाहर। और इन चीज़ों को मैंने गौर से देखा और फिर मैं सोचने लगा तो वहाँ मंदिर में किस लिए जा रहा है ये? भिखारी तो भिखारी रहा, पहले पैदल चल के भिखारी था, अब मर्सिडीज गाड़ी में जाके भिखारी हुआ है। तो उसका औहदा क्या रहा? भिखारी का ही रहा। परमात्मा ने आपको नहीं बोला कि आप भी जाओ, वहाँ पे भी आत्माएं बहुत सारी, उनको आप मुक्त करिए वहाँ भी? पहली बात तो आत्मा का काम खत्म हो गया। अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात, आत्मा को मुक्त करने के लिए मुझे कहीं जाने की कहाँ ज़रूरत है? तो मैं उनको कहता हूँ कि ये मानव स्वयं नहीं बोल रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं इस मानव के ज़रिए कि ये मानव परमात्मा है। आपको क्या लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता लिखी है या किसी मनुष्य ने लिखी है? ना श्री कृष्ण ने गीता लिखी है, ना किसी मनुष्य ने लिखी है। लिखने वाला भगवान है। भगवान। और कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं है। आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। न गीता, न बाइबल, न कुरान, न गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब धर्म ग्रंथों और सर्व धर्मों से हटकर एक नई दुनिया की परिकल्पना और उसकी खोज को सामने लेकर आए हैं हमारे बीच प्रदीप मुखर्जी जी, जिनकी बातें सुनकर आपको हो सकता है कि गुस्सा भी आए, आपको बुरा भी लगे, आप उनकी बातों से असहमत भी हों, लेकिन सहमति और असहमति आपके ऊपर है। लेकिन बातों को सुनना, उनकी आइडियोलॉजी, उनके विचार को सुनना हम सब के लिए कारगर भी साबित हो सकता है। तो आइए हम मुलाकात करते हैं स्वयं परमात्मा के एक संदेश वाहक से, या हम कह सकते हैं कि वो स्वयं परमात्मा ही हैं। हमारे बीच हैं प्रदीप मुखर्जी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए कि आप जो संदेश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, इसका एक रहस्य क्या है? संदेश का रहस्य संदेश का रहस्य इस तरह मैं बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसे शख्स से आया हुआ है, और मैं आप देखेंगे एक शख्स वर्ड की इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं जी। भले ही वो नॉन फिजिकल डायमेंशन में है। तो एक ऐसे शख्स से आ रहा है जो आज तक की जितनी भी, जिनको हम कहते हैं धर्म ग्रंथ, जिनको हम कहते हैं दर्शन शास्त्र, जिनको हम कहते हैं अध्यात्म, जिनको हम कहते हैं हमारा मार्गदर्शक ज्ञान, इन सब से अलग है, हटके है। और दरअसल हर उन चिन्हों के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल देता है। तो जब ये ज्ञान मेरे पास आया, और बल्कि यूँ कहूँ कि जब वो शख्स मेरे पास आया, उन्होंने स्वयं को परमात्मा कहा। यूँ तो मैं जनरली अंग्रेजी में बात करता हूँ, तो उनके साथ भी मैं अंग्रेजी में ही बात करता हूँ। अच्छा। और ये बात दरअसल लोग पूछते हैं क्या आप वो कान में आवाज़ सुनते हैं? नहीं, मैं कान में सुनता नहीं हूँ, मैं उनको देखता भी नहीं हूँ, मैं उनको एहसास भी नहीं करता हूँ। तो जिसको हम 5 इंद्रियां कहते हैं, ये 5 इंद्रियों के परे है, और उनके साथ मेरा कन्वर्सेशन को चलाने के लिए मुझे 5 इंद्रियों के परे से ये चीज़ें करना पड़ता है। वो क्या शक्ति है? अब ये जो शक्ति है ये उनकी देन है कि मैं 5 इंद्रियों के परे जाके उनसे बात कर सकता हूँ। तो लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ आइडिया दीजिए, तो मैंने बोला कि चलो आप मान लो मैं टेलीपैथी से बात करता हूँ, लेकिन टेलीपैथी वर्ड फिर भी मन के दायरे के अंदर आता है। करेक्ट। मैं माइंड टू माइंड आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें दरअसल माइंड टू माइंड नहीं है। ये बात एक्चुअली कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस है, चेतना से चेतना के बीच में ये बातें हो रही है। क्या बात? टेलीपैथी जो है माइंड टू माइंड, मन से मन के अंदर हो रहा है जी। जहाँ मुझे अपने होठों को हिलाने नहीं पड़ते। तो
ये बात अगर मैं उनके साथ कर रहा हूँ, ये उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है, और ऐसा उन्होंने मुझे तैयार किया है उसके लिए, तो मैं कर पाता हूँ। अच्छा। तो ये शख्स मेरे पास जो आए, हाँ। इनका मकसद क्या था? क्योंकि जब वो पहली बार आए, मैंने बोला आप चाहते क्या हो? तो बोले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करोगे। तो मैंने बोला ठीक है, आपके लिए मैं काम करूँगा। क्या काम है? बोले मेरे बच्चों को छुड़वाना है। किससे छुड़वाना है? राजा से छुड़वाना। अब राजा कौन, वो तो मालूम नहीं था। हाँ। बाद में पता चला। जी। तो बोले राजा से छुड़वाना है, बच्चे आपके हैं, तो मेरा इसमें क्या रोल है? बोले तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है। उस वक्त उन्होंने कहा नहीं मुझसे कि इतना रोल बड़ा क्या है। बाद में पता चला ये रोल बड़ा क्यों है। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा ये काम में। अच्छा। तो मतलब अगर तुम ये सोचते हो ये काम करके तुम्हें कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप कहते हो आप परमात्मा हो या गॉड हो, और आप कहते हो आपसे ऊपर कोई है नहीं, आप ये भी कहते हो आज तक आप इस ब्रह्मांड में थे नहीं, आप ये भी कहते हो कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला जो है वो आपके नीचे है, लेकिन स्वयं को उसने सर्वोत्तम घोषित कर दिया है। आप ये सब बातें कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर मैं कोई विश्वास नहीं करूँगा। इन चीज़ों के ऊपर मेरी कोई आस्था या कोई मतलब अंग्रेजी में अगर कहें, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव यू, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी रेवरेंस फॉर यू। तो ये अंग्रेजी में ये सब शब्द मैंने उनको कहा कि क्योंकि आप गॉड कहते हो और जनरली गॉड के साथ ये सब शब्द जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। और ये भी आप जानते हो, क्योंकि अगर आप गॉड हो तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। आप ये भी जानोगे आज तक ना मैं कहीं मंदिर में गया, ना मैंने कोई पूजा पाठ किया, ना मैंने किसी के सामने अपना सर झुकाया, ना मैंने किसी से कुछ मांगा, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी में मस्त था जब वो आए मेरे पास। अच्छा। और मेरा मस्ती इस बात की थी कि मुझे ज़िंदगी से कुछ चाहिए ही नहीं था। जो इंसान को ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए वही मस्ती में जी सकता है। इसीलिए शायद आपको चुना हो सकता है, लेकिन उससे भी कई सारे और कारण थे, वो अलग बात है। और जिसको ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए, यहाँ तक कि अगर उसके अंदर ये भावना भी है कि मुझे मोक्ष चाहिए या मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, या अंग्रेजी शब्द को मैं अगर इस्तेमाल करूं तो मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, सोल रियलाइजेशन चाहिए, लिबरेशन चाहिए, निर्वाण चाहिए, जिनको ये सब चाहिए ये भी तो बंधे हुए हैं। करेक्ट। ये भी कोई चीज़ में है, तो इनकी मस्ती कहाँ है? और इन लोगों को देखो तो ये सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई साधना के अंदर लिप्त है। कोई ना कोई सपना देख रहे कि एक दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा, एक दिन मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, एक दिन इस बंधन के बाहर निकल जाऊंगा, एक दिन मैं ऐसी अवस्था में आ जाऊंगा जहां शांति और आनंद दोनों मेरे लिए 24 घंटे का एक एहसास हो जाएगा। मतलब वो भी तो कुछ मांग रहा है। Correct. और मैं, ना तो मुझे शांति चाहिए था, ना मुझे आनंद चाहिए था, ना मुझे खुशी चाहिए था, ना मुझे कोई संसार की जो चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं पैसा, इज्जत, शोहरत, नाम, यश, ये सब चीज़ें की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। और ज़रूरत थी क्यों नहीं? ऐसे ही नहीं ज़रूरत थी, उसके पहले मैं कुछ काम कर चुका था। और मेरा जो काम हुआ था वो काम इतना ही था कि मैं बहुत बारीक से और बहुत गहराई से मैंने ज़िंदगी को देखा और इंसानों को देखा। और सबसे पहला चीज़ मैंने इंसानों को जो देखा वो मैंने इतना देखा, यानी जब मैं बड़ा हो रहा था वो इतना देखा कि इंसान एकदम बेवकूफ़ है। क्या उनकी बेवकूफ़ी है? जाते हैं पूजा करने, जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में, जाते हैं मांगने, और उनको लगता है कि जिनकी वो पूजा कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनके जीवन को स्वस्थ कर देगा,
समृद्धि लाएगा, उनकी खुशी देगा, उनको आनंद देगा, उनकी पूरी रखवाला करेगा, उनको प्रोटेक्शन देगा, ये जो भी चीज़ें वो मानते हैं। लेकिन जब मैं पूरे पृथ्वी में देख रहा हूँ जहाँ पे करीबन 8 अरब या 8 बिलियन लोग रहते हैं, तो मैं तो वहाँ पे देखता हूँ हर कोई दुखी है। जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, जो रास्ते में है वो भी दुखी है। करेक्ट। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो रास्ते में भिखारी है वो भी बोल रहा है बाबू 10 रुपया दे दो, भूख लगी है। और जिससे मांग रहा है वो भले मर्सिडीज गाड़ी में बैठा है, वो जा रहा है वहाँ से मंदिर में जाके बोलता है मुझे 1 अरब रुपया दे दो। तो दोनों की भीख के अंदर फ़र्क क्या हुआ? चंद शून्य का फ़र्क है तो दोनों ही भिखारी। सही बात है। तो फिर जहाँ वो जा रहे हैं उन्होंने तो उनको भिखारी से ऊपर उठने नहीं दिया। तो 2 भिखारी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, एक गाड़ी के अंदर एक गाड़ी के बाहर। और इन चीज़ों को मैंने गौर से देखा और फिर मैं सोचने लगा तो वहाँ मंदिर में किस लिए जा रहा है ये? भिखारी तो भिखारी ही रहा, पहले पैदल चल के भिखारी था, अब मर्सिडीज गाड़ी में जाके भिखारी हुआ है। तो उसका औहदा क्या रहा? भिखारी का ही रहा। तो ये जो आप कह रहे हैं ये बात, ये भगवान के लिए कह रहे हैं जो जिसको हम नहीं, भगवान की नहीं, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो अभी तक तो मैं भगवान में आया ही नहीं हूँ जी। मैं इंसानों को देख रहा था उस वक्त। तो मैं बड़ा हो रहा हूँ, भगवान बोलो या परमात्मा बोलो, ये तो सब अभी की बात है, 10 साल के अंदर की बात है। तो वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बड़ा होते होते देखा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्यों मैंने ज़िंदगी से कुछ मांगा नहीं है, मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा जिनकी ख्वाहिश है, जिनकी इच्छाएं हैं, जिनकी कुछ चाह है, ये कुछ दे नहीं रहा है उनको। हम अंग्रेजी में एक वर्ड कहते हैं सॉर्टेड आउट। ये सॉर्टेड आउट नहीं है, ये एक पागलपन की दौर से गुजर रहा है। और उनकी पागलपन में क्या है? 3 शब्द है, मोर, बेटर, डिफरेंट। मुझे और ज़्यादा चाहिए, मुझे कुछ और अलग चाहिए, और तीसरा का क्या हिंदी होगा? मोर, बेटर, यानी इससे बेहतर चाहिए और अलग चाहिए। अलग चाहिए। यही 3 शब्द उनके लिए उनका मंत्र है। यूँ तो गायत्री मंत्र भी कर रहे हैं और दूसरे मंत्र भी कर रहे हैं, सब मंत्र कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली मंत्र 3 ही है। अच्छा। मोर, बेटर, डिफरेंट। मुझे ज़्यादा चाहिए, बेहतर चाहिए, अलग चाहिए। अलग चाहिए। अच्छा सर, जो हम फिर आपने कहा कि भगवान और परमात्मा, जब हम भगवान की बातें करते हैं तो आपने कहा है कि राजा की आपने बात करी थी। अब आते हैं ये 10 साल के अंदर। तो जब परमात्मा ने कहा कि तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं मेरे साथ काम करके, मैंने बोला मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। क्योंकि मैंने देख लिया कि किसी के पास कोई औकात नहीं है देने की, ना आपके पास है ना उसके पास है जिसको आप भगवान कहते हो। क्योंकि देने की बात जब मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मान लो जेब से एक 10,000 का बंडल देते हो मेरे को, लेकिन वो बंडल की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। औकात तो तब आता है जब आप मुझे वो दे सको जो मेरी ज़रूरत है। लेकिन मेरी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ना भगवान से है ना परमात्मा से है, इंसानों से तो है ही नहीं। क्योंकि इंसान को मैं देख लिया, सब भिखारी है, उनसे क्या मैं मांगूँ। तो यहाँ पे आए, फिर मैंने कहा कि ठीक है काम मैं करूँगा आपका, हाँ। लेकिन हर वक्त आपको शंका के दायरे में रखूँगा। क्योंकि मेरे लिए ये भी हो सकता है आप शैतान हो, मेरे लिए ये भी हो सकता है आप कोई फरिश्ते हो, मेरे लिए ये भी हो सकता है ये मेरे मन का भ्रम है। अब मैं मन को बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि मन के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी अध्ययन किया हुआ है, मन को काफ़ी मैंने टटोला है, और मन के हर तरह के भ्रम को मैंने अच्छी तरह समझा है। इंसान कैसे भ्रमित होता है उन चीज़ों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हो सकता है फिर भी ये मेरा मन का भ्रम है, लेकिन अगर ये मेरे मन का भ्रम है, ये तो मैं 1-2 हफ्ते में या 1-2 महीने में मुझे पता लग जाएगा। क्योंकि मैं हर वक्त वो मन को बहुत बारीक से देखूंगा और वो भ्रम ज़्यादातर टिकेगा नहीं मेरे सामने।
तो इसीलिए मैंने कहा कि आप मेरे से ये उम्मीद मत रखिए कि मैं आपके सामने माथे टेकूंगा, आपके प्रति मैं, अंग्रेजी में मैंने कहा आई विल हैव नो रेवरेंस फॉर यू, आई विल ऑलवेज ट्रीट यू विद डाउट एंड स्केप्टिसिज्म। इन शब्दों को मैंने उनको बोला। उन्होंने कहा परफेक्ट है। इस तरह हमारा काम शुरू हुआ। फिर मुझे भगवान के बारे में पता चला। अच्छा उन्होंने बताया, और ये भगवान राजा ही है। अच्छा, तो इस राजा ने सबके ऊपर कब्जा करके रखा था? राजा ने, ये पूरी राजा की सृष्टि की दुनिया में हम रहते हैं, और उस सृष्टि के अंदर मानव भी एक सृष्टि है उनकी, जिसको आप 84 लाख योनि बोलते हो, उसमें से एक योनि मानव का है। जी। लेकिन 84 लाख योनि के अंदर मानव का सृष्टि बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि ये एकमात्र सृष्टि है जो परमात्मा ने पहले बनाया, राजा ने उसको पूरा किया। अच्छा। बाकी जितनी भी योनियां हैं ये 84 लाख के अंदर, ये पूरा पूरा भगवान का दिया हुआ है। भगवान यानी राजा। तो परमात्मा का काम क्या है? पूरे ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का कोई काम था ही नहीं। परमात्मा का काम शुरू क्यों हुआ? उनको अभी आना क्यों पड़ा? जब से ये ब्रह्मांड बना है, जब से राजा ने अपना पूरा रचना का काम शुरू किया, उसको अंग्रेजी में क्रिएटर गॉड बोलते हैं, हमारे शब्द में भगवान बोलते हैं। तो जब से उन्होंने ये सब क्रिएशन का काम शुरू किया, परमात्मा कहीं थे ही नहीं। अच्छा। परमात्मा तो अब 2015 में आए। 2015 में परमात्मा आए, उसके पहले भगवान सारा कुछ? उसके पहले ये भगवान का ही सब था, उसके पहले कहीं परमात्मा थे ही नहीं। अच्छा, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं था? कोई इस ब्रह्मांड के अंदर कोई अस्तित्व नहीं था, उनका हस्तक्षेप भी नहीं था। तो इसके परे भी कोई और ब्रह्मांड है? वो बहुत कुछ है जहाँ पे परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा जब 2015 में आए तो उन्होंने, चीज़ें तो काफ़ी कुछ हो चुकी थी, तो उनको राजा के बनाए हुए दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। उनको इंसानों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा मुझे इंसान, मैं अंग्रेजी में ही सेड आई हैव नो इंटरेस्ट इन द ह्यूमंस, आई हैव इंटरेस्ट इन माय चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कौन? और उनका चिल्ड्रन है आत्मा। अच्छा। क्योंकि ये आत्माओं को उन्होंने निकाल दिया था अपने घर से। क्योंकि आत्मा उनकी, अंग्रेजी में हम कहते हैं नॉट फॉलोइंग द विल ऑफ गॉड, यानी अच्छा। उनकी जो विल था उन्होंने वो थी। फॉलो नहीं किया था, जिसके कारण परमात्मा ने कहा कि फिर तुम मेरे घर से बाहर जाओ। ओके। अब ये उनके बच्चे यानी आत्मा वापस परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, लेकिन राजा उनको जाने नहीं दे रहा है। ओके। तो वहाँ पे फिर परमात्मा को आना पड़ा। अब सवाल ये उठता, मानव की ज़रूरत क्यों पड़ा उनको? अगर वो परमात्मा है तो उनके पास तो इतनी शक्ति है कि वो अपने बेटे को यूं कर दे। बिल्कुल। उनकी बेटे को बोले भेज दो इनको, तो भेजना ही पड़े। उनके बेटे को बोले तुम इनको रोक नहीं सकते, तो वो रोक नहीं पाएगा। तो फिर मनुष्य की क्या ज़रूरत है? तो वहाँ हम एक बाद में मुझे पता चला क्योंकि ये सब सवाल तो मेरे दिमाग में भी घूम रहे थे कि मेरे पास क्यों आया ये। हाँ। और आया भी आया तो एक ऐसे इंसान के पास जो अपने आप को एकदम बेबस और लाचार पाता है, शारीरिक और मानसिक। क्योंकि ना मेरे पास कोई शारीरिक शक्ति है, ना मेरे पास कोई मानसिक शक्ति है, ना मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ना मैंने कोई उपलब्धि है मेरी, जैसे कि मैंने कोई बहुत साधना किया है तो मेरे अंदर कोई उपलब्धि है, वो भी नहीं है मेरे अंदर। ना मेरे अंदर कोई मेरा पर्सनालिटी कुछ ऐसा है कि मैं उनका काम कर सकूं। मान लीजिए कि आजकल आप कई गुरुओं को देखेंगे, कई आचार्यों को देखेंगे, उनका एक पर्सनालिटी है कि वो जब बात करते हैं लोग थम जाते हैं, सुनते हैं उनकी बातें। मेरे अंदर वो कुछ था नहीं। तो मैंने बोला ये पूरे पृथ्वी में और कोई मिला नहीं, एक ऐसा इंसान को ढूंढा जो एक्चुअली पूरा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, तो मेरी पब्लिक लाइफ से मेरी कोई वो था ही नहीं, क्योंकि कौन जाएगा वहाँ उनके बीच में। तो मैं कोई झगड़े फसाद उन चीज़ों में रहता ही नहीं था, हर चीज़ से दूर बैठा रहता था। क्योंकि एक साहसी इंसान ही जाएगा कुछ ऐसा करने के लिए जहाँ वो उसको कोई अपोजिशन होगा। करेक्ट।
तो मेरा तो कोई साहस था ही नहीं। तो मैं उनको बोलता था और कोई मिला नहीं आपको? बोले नहीं, तुम ही चाहिए। मैं ठीक है, चाहिए तो चलो काम करते हैं। तो इस तरह ये काम मेरा उनके साथ शुरू हुआ। तो जो अभी आपको काम सौंपा गया वो काम क्या है? आत्माओं को मुक्ति दिलाना? देखिए 2015 से लेकर 2023 तक वो काम था आत्माओं को मुक्त करना। अच्छा। आत्माओं को कैसे मुक्त करना था कि ऊपर के जो सबसे ऊपर का जो आयाम है वहाँ का एक दरवाज़ा खोलने का था। अच्छा। वो काम हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। जी। अब जब मैंने परमात्मा के साथ काम शुरू किया था, मैंने उनको कहा था कि देखिए मुझे आपके बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या आप कौन आत्मा कौन परमात्मा ये सब चीज़ें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, जो 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर देखता हूँ वो समझता हूँ, जो साइंस कहता है उसको मैं मानता हूँ। और जहाँ तक ये रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी का सवाल है, यानी इन चीज़ों के अंदर मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। मैंने टटोल लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। जी। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो जितने भी चीज़ें जिसको हम धर्म मज़हब कहते हैं वहाँ भी लोग भ्रमित हो रहे हैं, और जिसको हम आध्यात्म बोलते हैं वहाँ भी लोग भ्रमित हो रहे हैं, और जितने गुरु हैं वो सब भ्रमित ही कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो धर्म गुरु हैं या कोई भी धर्म है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं। और हर कोई क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। वो किताबों के अंदर जाते हैं ढूंढने के लिए। वो किताब जो हजारों साल पहले लिखी हुई है, किसने लिखी नहीं मालूम, उनकी मनोदशा क्या थी नहीं मालूम, उनकी आकांक्षा क्या थी नहीं मालूम, वो क्या करना चाहते थे हमें नहीं मालूम, उनको कौन चला रहा था, कैसे चला रहा था, क्यों चला रहा था वो नहीं मालूम। और फिर वो किताब के अंदर आप क्या ढूंढने जा रहे हो? तो अभी जैसे आपने ये परमात्मा आपके पास आए, उसके पहले भगवान ये सारा कुछ हैंडल कर रहे थे, तो जब हम जैसे जो मनुष्य हैं इनको वही भगवान हैंडल कर रहा था जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी। अच्छा। और उस भगवान को हम कैसे जानते हैं? उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। हम उनको महादेव के नाम से जानते हैं, कोई उनको अल्लाह के नाम से जानता है, कोई उनको वाहेगुरु के नाम से जानता है, कोई उनको जिहोवा के नाम से जानता है, कोई उनको फादर के नाम से जानता है, कोई उनको आहुरा माजदा के नाम से जानता है। तो उनके बहुत सारे नाम है, शख्स एक ही। अच्छा, एक ब्रह्म है। वो एक ब्रह्म है, वो ब्रह्म वही है। ब्रह्म भी है, ब्रह्म भी वही है। ब्रह्म का पूरा काम था भ्रम को सृष्टि करना, वरना वो ब्रह्म नहीं होते। तो इसके पहले जब आपसे परमात्मा की बातचीत शुरू हुई, उसके पहले आप किस धर्म को फॉलो करते थे? आप भी तो हम जैसे इंसानों में से ही थे। अगर आप ये पूछते हैं मैंने कौन से घर में जन्म लिया, तो मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ। जी। लेकिन वो मेरा धर्म भी नहीं था, मज़हब भी नहीं था। जी। और इसलिए नहीं था क्योंकि ना मेरे माता पिता ने कभी मुझे कहा मेरा क्या धर्म है, ना उन्होंने कभी कहा तुम्हें पूजा करना चाहिए, ना वो कभी मुझे मंदिर में लेके गए कि हाथ जोड़ के पूजा करो। तो पूरी स्वतंत्रता के साथ मैं बड़ा हुआ। जो इंसान पूरी स्वतंत्रता के साथ बड़ा होता है उसका कोई धर्म होता नहीं है, कोई मज़हब होता नहीं है। धर्म और मज़हब किसके होते हैं? जिनको बचपन में डाल दिया जाता है संस्कार के नाम से। मेरे अंदर कोई संस्कार नहीं है। अच्छा। मैं संस्कार मुक्त हूँ। अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों लोग जा रहे हैं महाकुंभ में, तो परमात्मा ने आपको नहीं बोला कि आप भी जाओ, वहाँ पे भी आत्माएं बहुत सारी, उनको आप मुक्त करिए वहाँ भी? पहली बात तो आत्मा का काम खत्म हो गया। अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात, आत्मा को मुक्त करने के लिए मुझे कहीं जाने की कहाँ ज़रूरत है? अच्छा। मुझे तो जिसको आयाम कहते हैं वो आयाम क्रॉस करना है। ये तीसरी आयाम है, और तीसरी आयाम के अंदर काम नहीं होता जो काम मैंने किया है। मेरी काम ऊपर की आयाम में हुआ है। अच्छा, परमात्मा से कनेक्ट कैसे करें? जैसे आपने लिखा है आपकी बुक में कि आप 30 दिन तक इस किताब को, आपकी जो बुक है परमात्मा का संदेश, इसको पढ़िए, ऑटोमेटिक कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप पढ़ेंगे तो परमात्मा
से आपका कनेक्शन होगा। जी। मैंने उनको दरअसल ये कहा कि मान लीजिए ये मेरा किताब है, ठीक है। जी। अब ये किताब के अंदर जो लिखा है ये चीज़ें तो लगभग आपको परमात्मा से डिस्कनेक्ट कर देंगे। हाँ। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये चीज़ें ऐसे हैं जो आपके हर विश्वास को ठेस पहुंचाएगा, और जो चीज़ आपके विश्वास को ठेस पहुंचाएगा उस चीज़ के साथ आप कैसे जुड़ेंगे? तो मैं कहता हूँ इसको पढ़िए बाद में। यूं तो मेरा बस चलता तो मैं इसके अंदर कोरे कागज डाल देता, कुछ भी ना लिखता। लेकिन ये किताब मेरे मर्जी से नहीं बना है। अच्छा। ये परमात्मा की मर्जी से बना है। उन्होंने कहा ये शब्द अंदर डालो तो मैंने डाल दिया। अच्छा। ठीक है। मैं लोगों से कहता हूँ कि इस स्वरूप के साथ आप बात करो। और इस स्वरूप में आप देखोगे कि एक महिला है, एक पुरुष है। जी। पुरुष यानी मैं हूँ, महिला जो है उनका हाल में ही देहांत हो गया है, तो इसीलिए वो हमारे बीच में अभी है नहीं, वरना पुराने पॉडकास्ट के अंदर आप देखेंगे मैंने हम देखा दोनों है। रहते थे। जी। ठीक है। जी। अब इनसे क्यों बात करो? कई पॉडकास्ट में मुझे पूछते हैं कि आप हो कौन? ठीक है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ मैं दरअसल 3 चीज़ हूँ। नंबर 1, मैं एक मानव हूँ, वो आप देख रहे हैं, मैं एक मानव हूँ। दूसरा, मैं संदेश वाहक हूँ, और संदेश वाहक होने के नाते मैं कुछ संदेश लाया हूँ, उसका एक अंश मैंने इसके अंदर डाला है, सब नहीं डाला है, क्योंकि ये भी बहुत है इंसानों के लिए, और परमात्मा वैसे भी नहीं चाहते जो सब मैं जानता हूँ वो इंसान तक पहुँचे, क्योंकि हर चीज़ इंसान के लिए नहीं है। जी। तो मैं एक संदेश वाहक हूँ, उसका एक अंश मैंने इस किताब में डाला है। जी। ये मेरा दूसरा परिचय है। और मेरा तीसरा परिचय ये है कि मैं परमात्मा हूँ। अब यहाँ पे आके बहुत बात मुश्किल हो जाती है। आप कैसे परमात्मा हो सकते हो? ठीक है। जी। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये मानव स्वयं नहीं बोल रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं इस मानव के ज़रिए कि ये मानव परमात्मा है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। जी। मानव को तो इस किताब में जो है उसकी भी कुछ पता नहीं चलता है, और मानव को परमात्मा होना का कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इमेज इस किताब के ऊपर रखूँगा, मैं उनके साथ लड़ा। मुझे नहीं चाहिए मेरा इमेज इसके ऊपर, क्योंकि मैं वो हूँ नहीं जो आप मुझे बना रहे हो। जी। फिर जब उन्होंने कहा इमेज तक तो बात फिर भी ठीक थी, संदेशवाहक, ऐसे तो आप बहुत सारे संदेशवाहक आए हैं। अब सीधा उन्होंने कहा कि नहीं तुम परमात्मा हो। अच्छा। मैंने बोला क्या परमात्मा हो? कोई जादू कर पाऊंगा? बोले नहीं। मैं लोगों को एकदम से सही कर दूंगा? नहीं। मैं लोगों के मन के ऊपर अपना पूरा आधिपत्य जमा पाऊंगा? नहीं। तो मैंने बोला ना मेरे पास कोई सिद्धि है, ना शक्ति है, ना चमत्कार कर सकता हूँ, ना लोगों को मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ, तो कौन सी बात की मैं परमात्मा हूँ? तो परमात्मा कहते हैं तुम मेरे साथ जो 9 साल थे, कभी देखा मैंने एक भी चमत्कार किया? कभी देखा एक भी मैंने इंसान को एकदम रातों रात उसकी पूरी उसकी क्या कहते हैं डिजीज़ को मैंने ठीक कर दिया? जब मैंने चमत्कार नहीं किया, जब मैंने किसी के ऊपर अपना आधिपत्य नहीं जमाया, जब मैंने किसी को कंट्रोल नहीं किया, तो तुम क्यों करोगे? तो मैंने बोला हाँ बात तो सही है, लेकिन मैंने कहा लोग मानेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा सवाल लोगों के मानने का नहीं है, सवाल है तुम्हारा कहने का कि तुम परमात्मा हो। और जब ये मैंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, और वहाँ पे बहुत सारा हलचल मच गया था मेरे पुराने पॉडकास्ट के अंदर जी। और उसकी ही मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं दरअसल 3 चीज़ हूँ। तीसरा मैं उसकी मर्ज़ी से हूँ। वो चाहते हैं कि मैं कहूँ कि मैं परमात्मा हूँ तो मैं कहता हूँ, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ तब मेरी छवि वो ज़रिया बन गया जिसके ज़रिए इंसान परमात्मा तक जुड़ सकते हैं। अब तक कोई भी इंसान को परमात्मा के साथ जुड़ने का ज़रिया नहीं था।
तो जब मैंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं परमात्मा हूँ, वो बात इस छवि के अंदर आई और वहाँ से एक इंसान अगर परमात्मा के साथ जुड़ना चाहे तो ये हो गया जरिया। अच्छा, तो आपके साथ गॉड के साथ गॉडेस भी हैं इस फोटो में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस जी बुक में, है। लेकिन अभी हमारे बीच में हमारे साथ नहीं है, तो क्या उनको परमात्मा ने काम से मुक्त किया है? नहीं, मुक्त नहीं किया। वो दोनों इस वक्त मेरे अंदर है अच्छा, और दोनों अपने काम कर रहे हैं। अरे वाह। एक चीज़ और मैंने पढ़ी थी आपकी किताब पे कि आपने कहा था कि परमात्मा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं देता है, तो फिर किस चीज़ का परमात्मा है जब किसी को भी उसके दुख में वो छोड़ रहा है? और आपने बोला कि जो लिख गया है, लिखा जा चुका है, वो बदलेगा नहीं। इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ। परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, अच्छा। नंबर एक। परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा नहीं। परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारे व्यक्तित्व को भी नहीं बदलूंगा। मान लो कि तुम बहुत डरे हुए इंसान हो और मैं तुम्हें साहसी बना दूंगा, ऐसा मैं कुछ करूंगा नहीं। अच्छा। परमात्मा कहते हैं कि तुम अगर नीचे मान लीजिए कि फाइनेंशियल एकदम प्रॉब्लम में हो तो मैं तुम्हारे अंदर 2 झोली पैसा डाल दूंगा, मैं ऐसा कुछ दूंगा नहीं। इन शॉर्ट परमात्मा कुछ भी नहीं देंगे। अच्छा। फिर भी वो कहते हैं 30 दिन तक मुझे आजमाओ, इस किताब के साथ बात करो अपने दुख और दर्द के बारे में। मैं तुम्हारे दुख दर्द मिटाऊंगा नहीं, ये भी वो कह देते हैं। अच्छा। फिर भी 30 दिन बात करो। हाँ। और उसके बाद तय करो कि जो तुमने एहसास किया, जो तुम्हें मिला अंदरूनी, बाहर नहीं, क्या वो उसका तुम्हारे जीवन में कोई वैल्यू है? अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए कीमती है तो 30 दिन के बाद मेरे साथ चलो। अगर लगता है वो कीमती नहीं है तो 30 दिन के बाद मुझे ड्रॉप कर दो। अच्छा, तो वो जो चेंजेस 30 दिन बाद होने वाले हैं, क्या किसी ने अनुभव किया है वो? मेरे साथ जितने भी लोग रहते हैं उन सब लोगों ने अनुभव किया है, हजारों लोगों ने अनुभव किया है। अच्छा। और वो मुझे शुक्रिया अदा करता है। लेकिन उनसे पूछो तो कोई नहीं बता पाता है कि उनको क्या मिला। ये एक बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि आप तो तब बोलोगे ना मिला जब आपका मान लो नौकरी लग गया, वीज़ा लग गया, शादी हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो गए, कैंसर से आप गुजर रहे थे और आप कैंसर आपका ठीक हो गया, आप मौत के मुंह में जाने वाले थे, वहाँ से कोई आपको खींच के लेके आया। जी। ऐसे तो कुछ भी नहीं होता है। तो आप बोलोगे क्या लोगों को? लेकिन वो लोग बोलते हैं हम जानते हैं हमें क्या मिला, और इसलिए हमने अभी हमारे भगवान को छोड़ दिया। हम अभी परमात्मा के साथ हैं। परमात्मा के साथ है, मेरे साथ नहीं, ठीक है? अच्छा। ये मत सोचिए मेरे साथ है। ये मानव किसी के साथ नहीं है। ये मानव किताब देता है, आगे बढ़ जाता है, पलट के भी नहीं दिखता है, देखता है उसे कुछ मिला या नहीं मिला। कोई मुझे लिखता है तो मैं खाली हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करके बोलता हूँ आपका लाइफ आप जियो, मेरे पास मत आओ। मैं किसी को मेरे पास नहीं आने देता हूँ। अच्छा, जैसे कि सबका काम बटा होता है, सबके लिए परमात्मा ने जैसे कि आपको अपना संदेशवाहक कभी बनाया है। आपके बाद उत्तराधिकारी क्या आपने किसी को चुना है या परमात्मा ही चुनेगा? इसके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि परमात्मा का काम तो खत्म हो गया। इस वक्त अगर वो काम कर रहे हैं तो मेरे मर्जी को वो थोड़ा सा क्या कहते हैं रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि मैंने चाहा था आप इंसान के लिए कुछ करो। लेकिन उन्होंने कहा था मैं इंसान के लिए इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम जो हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा व्यक्तित्व तीनों राजा का है। तुम्हारी कहानी उसने लिखा है। उसने मतलब किसी के जरिए लिखा है। हाँ। लेकिन अल्टीमेटली वही सूत्रधार है। लेकिन राजा तो रहेगा, राजा तो यही रहेगा ना। राजा तो रहेगा, परमात्मा फिर चले जाएंगे। तो राजा जो कर रहा है वो करता रहेगा, करता रहेगा। तो उसके अनुयायी जो हैं, फॉलोअर्स हैं, वो तो फिर से राजा को फॉलो करने लगेंगे जब आपकी बातें खत्म हो जाएंगी। परमात्मा को कोई तकलीफ ही नहीं है।
परमात्मा ने कहाँ बोला तुम राजा को छोड़ो। ये तो मैंने जब उनको बोला तो वो बोलते ठीक है, वैसे भी ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, लेकिन जितने आते हैं 30 दिन के लिए मुझे चख ले। मैं कहता हूँ आज तक किसी ने बोला है कि तुम अपने भगवान को चखो, और किसी ने बोला है तुम अपने भगवान को ड्रॉप करो। ये 2 शब्द आज तक कहीं सुना है? हम कहते हैं परमात्मा को चखो और पसंद ना आए तो ड्रॉप कर दो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आज के स्पेशल पॉडकास्ट पे आप कर रहे हैं किससे बात? परमात्मा से बात। उनकी बातें सुनिए और सुनकर बताइएगा ज़रूर कि आपको उनकी बातें कैसी लगी। तो आइए हम बात करते हैं। सर, क्या आपने गीता पढ़ी है? पढ़ी भी है और नहीं भी पढ़ी है। अच्छा मतलब पढ़ी भी है, नहीं पढ़ी है, मतलब दोनों थोड़ा के कुछ बीच? जानता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता लिखी है या किसी मनुष्य ने लिखी है? ना श्री कृष्ण ने गीता लिखी है, ना किसी मनुष्य ने लिखी है। लिखने वाला भगवान है, भगवान। और कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान के बेटे का अवतार है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को भी। एक तो परमात्मा के बेटे परमात्मा भगवान। तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो ये ब्रह्मांड में थे ही नहीं। हाँ। तो जब कृष्ण आए थे तो तब वो थे नहीं। अच्छा। तो मैं 2015 ही बोल रहा हूँ। कृष्ण तो करीबन मान लीजिए 5000 साल पहले या 6000 जो भी है वो। हाँ, तो कृष्णा भगवान के बेटे थे। देखिए खेल कहाँ से शुरू हुआ, ये अब कृष्ण की बात निकली है तो मैं आता हूँ खेल कहाँ से शुरू हुआ। और जो भी मैं बोलूँगा वो इंसान के मान्यता के अंदर फिट नहीं होगा। खाली एक काल्पनिक कहानी के तहत आप सुन लीजिए। ये आपके व्यूअर्स को मैं बोलता हूँ कि आप एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई आचार्य हूँ जो आपको बहुत ज्ञान दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ जिन्होंने पूरे शास्त्रों को पढ़ा है। यूँ समझ लीजिए, ना मैंने कुछ पढ़ा है ना मैंने कोई ज्ञान पाया है। मैं सिर्फ परमात्मा के दिए हुए समझ को आप तक पहुँचाता हूँ। तो भगवान को जब पता चला कि अब परमात्मा के आने का समय हो रहा है, तब उनको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए कि मनुष्य परमात्मा के पास ना जाए। ठीक है। अच्छा। ये मंशा रखते हुए, ये इंटेंशन रखते हुए उन्होंने फिर शिव को कांटेक्ट किया। अच्छा। शिव उनके बेटे थे, और इस वक्त शिव, इस सृष्टि के अंदर शिव सबसे ऊपर है, यानी ब्रह्मा विष्णु उनके नीचे है। अच्छा। हर सृष्टि के अंदर ये बदलता रहता है। इस सृष्टि में शिव सबसे ऊपर है, और इसीलिए कभी कभी लोगों को ये गलत फहमी होता है कि शिव महादेव है। शिव महादेव नहीं है। अच्छा, महादेव कौन है? महादेव राजा है, यानी शिव के पिता। शिव के पिता महादेव जी। और जिस राजा की हम बात कर रहे हैं वो राजा जो भगवान है वो सेम भगवान शिव के पिता। ओके। और भगवान कृष्ण के भी पिता? अब आते कृष्ण में बाद में आता हूँ, पहले शिव से शुरू होता है। तो उन्होंने शिव को कहा कि तुम नीचे जाके धर्म और आध्यात्म का ज्ञान दो। ठीक है। अच्छा। ज्ञान दे के क्या करोगे? इनकी दुख और दर्द से ये कैसे बाहर निकल सकते हैं उसका समझ दो। और दुख और दर्द तो सदियों से चल रहा है, मतलब बहुत पुरानी खेल है ये। इंसान को बनाया ही गया है दुख और दर्द से गुजरने के लिए। तो शिव फिर 11th डायमेंशन से उतर के 3rd डायमेंशन में आया। मतलब इतने सारे डायमेंशन उनको क्रॉस करना पड़ा एक मनुष्य के रूप में आने के लिए। उनका पहला जो मनुष्य के रूप में जब वो आए, उन्होंने कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, इसीलिए उनको स्वयंभू कहा गया। अच्छा। जिन्होंने स्वयं की रचना की। तो अपने मनुष्य शरीर की रचना पहले अवतार के अंदर उन्होंने स्वयं ही किया। अच्छा। और वहाँ से वो एक मनुष्य के दायरे के अंदर बाकी मनुष्यों के अंदर मिल के अपने ज्ञान का वो प्रचार करने लगे या देने लगे या समझाने लगे। अच्छा। ये सब 10,000 साल पहले शुरू हुआ। ये खेल 10,000 साल पुराना है। अच्छा। और इस खेल के अंदर फिर बाद में
उनको लगा था कि मैं अपने ज्ञान से, मैं अपने टेक्निक्स से, टेक्निक्स मतलब उनकी जो भी वो सिखा रहे थे, उन चीज़ों के ज़रिए मैं मनुष्य को दुख और दर्द के परे ले जाऊंगा। ये शिव ने ये बोला। उनका विश्वास था। अच्छा। ठीक है। 10,000 साल में शिव कई बार जन्म लिया, कई बार उनका मृत्यु हुआ, अच्छा। और उनमें से एक जन्म उनका कृष्ण के रूप में आए, ओके। एक जन्म राम के रूप में आए, एक जन्म जीसस के रूप में आए, ओके। एक जन्म थॉट के रूप में आया, थॉट मिडिल ईस्ट में था। ओके। तो ऐसे वो कई जन्म ले चुके हैं। उनमें से एक कृष्ण है। इंसानों को लगता है कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, परमात्मा कहते हैं कि नहीं, कृष्ण शिव का एक और जन्म है। अब आप पूछ रहे हो कि गीता किसने लिखा? यूं तो कोई मनुष्य नहीं लिखा, लेकिन वो ज्ञान कहाँ से आया? क्या कृष्ण के पास से आया? नहीं, कृष्ण के पास से नहीं आया। अच्छा। और उसका कैसे पता चलता है? कि जब युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद जब राज्याभिषेक भी खत्म हो गया, जब कृष्ण वापस द्वारिका जा रहे थे, अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि तुम मुझे गीता का ज्ञान फिर से दो, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। अच्छा। कृष्ण ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा गलती किया, क्योंकि वो ज्ञान मैं तुम्हें फिर से नहीं दे सकता। अर्जुन ने बोला क्यों? देने वाले तो आप थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक योग युक्त स्थिति में मैंने वो ज्ञान दिया था, यानी वो मेरा ज्ञान नहीं था। और योग युक्त स्थिति कौन था? वो दरअसल भगवान के साथ योग युक्त थे। अच्छा। वो भगवान का ज्ञान उनके जरिए निकल के मनुष्यों तक आया। तो इसीलिए गीता न कृष्ण का है, न कोई मनुष्य ने लिखा, न उसका है, ये दरअसल भगवान का है। भगवान यानी राजा, और कौन राजा है मैं कई सारे नाम आपको दे चुका हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग नई चीज़ें हमारे दर्शकों को पता चल रही हैं। और जैसा कि आपने अपनी बुक में लिखा है कि यहाँ पे एक मैंने पढ़ा था कि आप जो जानते हैं वो देवता यानी फरिश्ते, आत्मा और ब्रह्मांड के राजा, जिसने भगवान के नाम पर कई धोखे रचे, यानी कि आपका संदेश ये जो जनता है ये ना सुन पाए। जी। उन्होंने तीन धोखा किया। कैसे? सबसे पहले उन्होंने संसार बनाया, ठीक है, और इस संसार के अंदर उन्होंने लोगों को महत्वाकांक्षा के अंदर डाल दिया। अच्छा। और जब इंसान महत्वाकांक्षी होता है, उस वक्त उनके जीवन में परमात्मा आना मुश्किल होता है, क्योंकि जब परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, तब वो जाएगा किधर? जो देगा उसके पास न जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दूंगा, तो हर कोई भगवान के पास जाएगा, परमात्मा के पास तो कोई जाएगा नहीं। तो ये था पहला छल, महत्वाकांक्षा। दूसरा छल क्या रचा उन्होंने? उसको हम कहते हैं धर्म या मजहब, ठीक है। ये धर्म और मजहब का खेल क्या था? मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और जीते जी तुम्हें बहुत सारे चीज़ें मैं दूंगा। तो जब तुम जी रहे हो तुम पुण्य कमाओ, पाप को काटो, क्योंकि पाप रहेगा तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, ठीक है। आपने कुंभ मेला की बात की, वो कुंभ मेला में भी लोग जा क्यों रहे? पाप काटने जा रहे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा रहे। तीसरा तो कुछ है नहीं वहाँ पे। वैसे है कुछ ना? अगर मैं नहीं जानता तो आप बोल दीजिए। नहीं, मुझे भी तो यही पता है। लगभग तो इतना ही है जितना मैंने पता लगाने का कोशिश किया। तो या तो पाप काटने जा रहे हैं, या ये जन्म आखिर जन्म होना चाहिए इसीलिए जा रहे हैं। अब ये नदी त्रिवेणी ये तो कब से है? तो फिर सवाल ये उठता है, इतना डुबकी लगाने के बाद फिर लोग इतने जन्म कहाँ से ले रहे हैं? सबका तो ये मोक्ष में तो ख़त्म हो जाना चाहिए, पॉपुलेशन तो ज़ीरो हो जाना चाहिए अब तक। 10,000 साल में आपने कितनी सारे नदियों में डुबकी लगाए, जिनको आप पावन मानते हो, पुण्य मानते हो, मोक्षधारी मानते हो, तो इतना पॉपुलेशन बढ़ कहाँ से रहा है? और वहाँ पे फिर आप जाते हो कोई
एस्ट्रोलॉजर के पास पास्ट लाइफ जो देख सकता है वो आपको बता देता है पिछले लाइफ में ये थे, फलाने जगह में आपका जन्म हुआ था। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? कहीं कोई मोक्ष नहीं होता है अच्छा। और ना कहीं पाप कटते हैं। ये था दूसरा जी। छलावा कि इंसान को धर्म और मज़हब के अंदर इस तरह बांधेगा कि जब परमात्मा कहेगा कि तुम्हें ना धर्म की ज़रूरत है ना मज़हब की ज़रूरत है, तो वो तो ऐसा हुआ कि जो आदमी डूब रहा है उसके पास एक छोटा सा तिनका था, वो भी आप छीन रहे हो। वो तिनका को पकड़ के तो वो जी रहा था। करेक्ट। तो उसकी जीने किस वजूद क्या था? वजूद ये था कि वो सपने देख रहा था, कल के दिन मेरे अच्छे होंगे। हर इंसान यही सपने देखता है और उस सपने के अंदर वो अभी भी जीवित है। अगर वो सपना टूट जाए तो कहते हैं कि ये दुनिया सुइसाइड कर लेगा। आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं? पुनर्जन्म में बिलीव करने की क्या ज़रूरत है जब मैं अपनी सब पुनर्जन्म जानता हूँ। बिलीफ मतलब हिंदी में ही दो शब्द लेता हूँ, मानने और जानने में फ़र्क होता है। हाँ। ठीक है, मैं जानता हूँ, बाकी लोग मानते हैं। आपने बिलीफ शब्द का इस्तेमाल किया, उसका हिंदी है मानना। मतलब आप जानते नहीं हो, शायद है। हाँ। ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं है जी। तो और मैं जानता हूँ क्योंकि परमात्मा ने मेरे सब जन्म दिखा दिए। अच्छा, इसके पहले आप क्या थे? इसके पहले मैं कई चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मैं हर धर्म के अंदर मैंने जन्म लिया है। मैं स्त्री पुरुष हर चीज़ के अंदर मैंने जन्म लिया है। लेकिन मेरी हर लाइफ के अंदर एक चीज़ कॉमन था, और वो ये कॉमन था कि मैं हर तरह के दुख और दर्द में से गुजरा हूँ। अच्छा। क्योंकि वो मेरा ट्रेनिंग था कि तुम जानो दुख और दर्द क्या होता है। तो मतलब घटिया से घटिया दुख और दर्द जो होता है, हर चीज़ में से मैं गुजर चुका हूँ और उन चीज़ों को उन्होंने प्रत्यक्ष मुझे दिखाया। अच्छा, तीसरा छल के बारे में आप बता रहे थे। तीसरा छल जो था, तीसरा छल, पहला छल महत्वाकांक्षा, दूसरा छल स्वर्ग और पुण्य, उसकी अवधारणा। ठीक है। तीसरा छल था कि ये पता चला कि अगर मैं स्वर्ग में भी गया तो वापस तो मेरा जन्म होने वाला है, क्योंकि बैंक बैलेंस एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे वापस यहाँ नहीं आना है। अच्छा। तो फिर तीसरा छल था मोक्ष। उसके लिए उन्होंने आध्यात्म बनाया। अब इंसान को उन्होंने संसार में जकड़ दिया, धर्म में जकड़ दिया, आध्यात्म में जकड़ दिया। ये तीन, और जिसको आध्यात्म में जकड़ दिया वो कहता है मेरे भगवान मेरे अंदर है, मुझे बाहर कोई भगवान की ज़रूरत नहीं है। जिसको उन्होंने धर्म में जकड़ा वो कहता है मेरा भगवान तो मेरे मंदिर में है, तुम कौन से भगवान हो। और जो महत्वाकांक्षा के अंदर जिसमें जकड़ा वो बोलता अच्छा तुम भगवान हो, चलो मेरे ये इच्छा पूरी करो, नहीं करोगे मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो तीनों के कारण ये परमात्मा को कोई स्वीकार नहीं करेगा। बहुत सही बात आपने कही। एक और सवाल है कि आपकी जो बुक है उसमें एक चीज़ लिखी है कि may I have your grace God। ये आपकी किताब का अंतिम चरण है, और यहाँ पे आप गॉड किसको रेफर कर रहे हैं? जब मैं गॉड बोल रहा हूँ, मैं दरअसल इस किताब के अंदर मैंने गॉड की एक संक्षिप्त में मैंने एक अंडरस्टैंडिंग दिया है कि सबसे पहले इंसान जिसको गॉड मानता है वो दरअसल सब देवता है। अच्छा। सब देवी देवता। इसके अंदर दुर्गा आ गए, शिवा आ गए, रामा आ गए, कृष्णा आ गए, कुल देवी आ गए, गाम देवी आ गए, भू देवी आ गए, जिनको हम एंजल्स बोलते हैं वो आ गए। बाकी जितने भी अलग अलग कल्चर में जो भी नाम है वो सब ले लो, वो सब एक ग्रुप। हाँ। ठीक है, ये सबसे नीचे। हाँ। फिर लोग बोलते क्या बात कर रहे हो, दुर्गा और शिवा को तुमने सबसे नीचे रखा, तो आप समझो दूसरा उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर है आत्मा। हाँ। ठीक है,
आत्मा किसके लिए भगवान है? जो मोक्ष प्राप्ति है। वो कहते हैं इन देवताओं से मुझे क्या करना जो कामना की पूर्ति करते हैं, मुझे तो मोक्ष चाहिए। और मोक्ष जो है वो तो मेरे अंदर बैठा है। पहले लोगों को लगता है शिवा मोक्ष दे सकता है, फिर बाद में पता चलता है शिवा मोक्ष नहीं दे सकते। अच्छा। मोक्ष दे सकते हैं ईश्वर। ईश्वर, अब ईश्वर कौन है? फिर आते हैं लेकिन हम ये 4 गॉड को तो पहले थोड़ा समझ लें, उसके बाद ईश्वर में आते हैं। और फिर आत्मा नश्वर है, कभी मरते नहीं है, लेकिन नीचे के जितने भी है हर कोई मरता है। हर सृष्टि खत्म होता है तो ये सब की डेथ होता है, फिर से ये जन्म लेते हैं। ओके, ठीक है। आत्मा कभी नहीं मरते जी। और क्योंकि वो अमर है इसीलिए ये देवताओं के ऊपर है। उसके बाद जो उसके ऊपर है वो भी एक देवता ही है, वो भी मरता है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी कि वो आत्माओं को बांध के रख सकता है अपने मर्जी के अंदर, और उसको हम कहते हैं भगवान। फिर से आपके दर्शक को बता दूं हम कैसे भगवान को जानते हैं। महादेव के नाम से, अल्लाह के नाम से, जिहोवा के नाम से, वाहेगुरु के नाम से, फादर के नाम से, अहुरा माजदा के नाम से, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जी तो ये है भगवान, एक ही शख्स, अलग अलग नहीं है। जी, ठीक एक ही है। है, हाँ। और मज़े की बात है, और मज़े की बात तो चलो आपको बोल ही दूँ, ईस्ट में यानी यहाँ पे उन्होंने नैरेटिव दिया हमारे बहुत सारे जन्म है, तो मोक्ष इम्पॉर्टेंट हो गया। अब क्योंकि मोक्ष इम्पॉर्टेंट हो गया तो आध्यात्म की ज़रूरत पड़ गया। वेस्ट में जिसको हम अब्राहमिक रिलीजियन कहते हैं, जी या इब्राहिम का जो रिलीजियन कहते हैं, जी। वहाँ पे उन्होंने नैरेटिव यानी कहानी दिया, एक ही जन्म है तुम्हारा, बार बार जन्म तो नहीं लेते हो। अब जिसका एक ही जन्म है उसको मोक्ष की क्या ज़रूरत है? उसको डर दूसरा है, मरने के बाद मेरा विचार होगा, और उस विचार में मैं या तो जहन्नुम में जाऊंगा या जन्नत में जाऊंगा। उसका नैरेटिव वो है कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊं। यहाँ नैरेटिव क्या है? तुम बार बार जन्म लेते हो, तो मैं जन्म के पार कैसे जाऊं। अब वेस्ट में आप देखोगे कि आध्यात्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आध्यात्म को होने के लिए वहाँ पे वो कहानी तो रचना पड़े कि तुम्हारा बार बार जन्म हो रहा है। करेक्ट। लोग कहते हैं कि हम ये जो पूर्वों वाले हैं, यानी जिनको हम सनातन धर्म बोलते हैं, हम बहुत उन्नत है, देखो हमारा आध्यात्म कितना उन्नत है। ऐसा नहीं है। वो दरअसल आपकी कहानी का रिफ्लेक्शन है। अच्छा। और उनकी कहानी अलग है। उस कहानी में अगर वो रहता ना कि आपका बार बार जन्म होता है, तो यही सनातन धर्म वाले चीज़ वहाँ होते। उनकी ज़रूरत ही नहीं है आपकी वेद की, पुराण की और आध्यात्म की। उनको ध्यान की ज़रूरत नहीं है। उनको ध्यान अभी किस लिए चाहिए? स्ट्रेस के लिए, मोक्ष के लिए नहीं चाहिए। तो वो ग्रुप जो है, जो दरअसल जो मेन ग्रुप है इस वक्त अगर ये वर्ल्ड का देखा जाए, उनके लिए तो अध्यात्म कोई काम का नहीं है। और सनातन धर्म वाले ये सोच रहे नहीं, अध्यात्म कितना ऊंचा ज्ञान है। ज्ञान कोई ऊंचा नहीं है, वो कहानी का एक्सटेंशन है। वो कहानी उनके पास होता तो वो भी हर चीज़ उनके पास भी होता, वो यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता। लेकिन इन चीज़ों को इंसान के अंदर क्या होता है, गर्व बहुत ज़्यादा आ जाता है। और गर्व किस इंसान के अंदर आता है मैं ये भी बता दूं, जो ग्लानि से भरा हुआ है वही गर्वित होना चाहता है। जिस इंसान के अंदर कोई ग्लानि नहीं है, उसके अंदर गर्व की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। मुझे आध्यात्म की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ईश्वर की बातें हम कर रहे थे सर। अब आता है ईश्वर। अब ईश्वर को समझने के लिए कम से कम मैंने ये कह दिया, सबसे नीचे सब देवता, उसके ऊपर आत्मा, उसके ऊपर भगवान, और उसके ऊपर परमात्मा। क्योंकि भगवान परमात्मा का बेटा, जिसको परमात्मा ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था इन सब आत्माओं के साथ, जो मैं मेरे किताब में मैंने पूरा उसका स्टोरी लिखा हुआ है।
एक बार आपको ये 4 चीज की क्लैरिटी आ जाता है, अब आता है ईश्वर क्या है फिर। अब ईश्वर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक इंसान कौन है, मैं कौन हूँ। मान लीजिए कि जैसे रमना महर्षि कहते हैं फाइंड आउट हु आर यू, अपने आप को जानो। सोक्रेटिस लिख देता है तख्ते के ऊपर नो दाई सेल्फ, ठीक है, ये सेल्फ को जानो। तो हर कोई अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है। और जितने भी आत्मा साक्षात्कार के गुरु हैं, मैंने उनकी किताबों को अच्छी तरह टटोला। मैंने बोला देखे इनको क्या पता चला अपने बारे में, कुछ पता नहीं चला। कुछ लिखा ही नहीं है कि मैंने अपने आप को ये पाया। लेकिन वो एनलाइटेंड हो गए। बुद्ध ने क्या बोला? बुद्ध ने तो इतना ही बोला कि वो दिया बुझ गया। अप दीपो भव। पहले तो अपना दीप बनो, बाद में वो बुझ गया वो। तो फिर रहा कौन? किसको आप ढूंढ रहे हो? कुछ है तो ना ढूंढोगे आप। और जब वो मिलेगा तब कम से कम लोगों को बोल तो सकते हो देखो मैंने अपने आप को पाया, स्वयं को मैंने जाना। क्योंकि जैसे ही आप कहोगे मैं स्वयं को जानता हूं, मैं अगला सवाल ये पूछूंगा क्या जाना आपने? मौन हो गए। फिर आप कहोगे कि नहीं वो एक ऐसी चीज है जिसको हम शब्दों में नहीं ला सकते क्योंकि वो हमारी शब्दों की सीमितता है। मानता हूं सीमितता है, लेकिन इशारे तो दो, कुछ तो दो। कुछ नहीं है, क्योंकि कोई स्वयं है ही नहीं। कुछ हो तो ना आप जानोगे। सही बात। तो फिर सवाल ये उठता है, और ये रमना को भी ना पता चला, ये ओशो को भी ना पता चला, ये जितने भी बाद में, ये बुद्ध को भी ना पता चला, महावीर को भी ना पता चला, और बाकी जितने बीच में आए किसी ने कुछ नहीं कहा। ना जीसस ने कहा, ना शिव ने कहा, ना कुछ नहीं कहा। परमात्मा ने कहा, परमात्मा को पूछा हम हैं क्या आखिर में? ये सब बोलते हैं नो योरसेल्फ। परमात्मा बोले तुम 5 ही चीज हो। ये 5 चीज क्या है तुम्हारा? नंबर 1 तुम एक शरीर हो, ठीक है, वो दिखता है, आप सामने बैठे आपको देख रहा हूँ। नंबर 2 एक मन है जहाँ पे तुम्हारे विचार है। नंबर 3 तुम एक व्यक्तित्व हो, आपका व्यक्तित्व अलग है, मेरा व्यक्तित्व अलग है। तो शरीर, मन, व्यक्तित्व, ये 3 चीज तो दिखता है हमें। इसके अलावा 2 चीज तुम और हो, क्योंकि 5 ही चीज हो तुम। जो चौथा चीज है वो है तुम्हारा ऊर्जा शरीर, जो तुम्हारे स्थूल शरीर से अलग है। और परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा ये ऊर्जा शरीर मैंने बनाया, मैंने दिया, ये मेरा देन है। और ये 11 ऊर्जा शरीर के समावेश में ये ऊर्जा शरीर बना है। तो चौथा चीज हमारा ऊर्जा शरीर। इस ऊर्जा शरीर को कोई लोग ऑरा के हिसाब से देखते हैं, कोई लोग उसका एक जो ओपनिंग है उसको चक्र के हिसाब से देखते हैं। लेकिन ना मैं चक्र की बात कर रहा हूँ, ना मैं ऑरा की बात कर रहा हूँ, मैं एक बहुत फंडामेंटल चीज की बात कर रहा हूँ, उसको एनर्जी बॉडीज बोलते हैं। तो ये है चौथा। अब 5वां चीज है कि तुम ईश्वर हो। अब चलो 4 तक तो समझ में आ गया, ये ईश्वर फिर क्या है? ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं हम तो ईश्वर की पूजा करते हैं। क्यों करते हो ईश्वर की पूजा? और ईश्वर है क्या? अब परमात्मा बोल रहे हो तुम ही ईश्वर हो। अब सवाल ये उठता है कि ईश्वर को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा। अब मैं लोगों को ले जाता हूँ उपनिषद के अंदर। उपनिषद के अंदर कहते हैं 2 शब्द है, खास करके अद्वैत उपनिषद के अंदर ये 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया। वहाँ पे वो कहते हैं ब्राह्मण और आत्मन, ठीक है, ये 2 शब्द। ये ब्राह्मण जो है ये दरअसल भगवान का मन है। अच्छा। आत्मन जो है उस मन का एक अंश है। कई लोगों ने आत्मन और आत्मा दोनों को एक कर दिया है। अच्छा। दोनों का कोई समानांतर नहीं है। अच्छा। क्योंकि ज्ञान की समझ नहीं है, दोनों को एक कर दिया। आत्मा से आत्मन बना दिया। ठीक है, ये नहीं, दोनों पूरी अलग है जी। एक परमात्मा का संतान है आत्मा, और दूसरा भगवान के मन का एक अंश है। अच्छा। तो आप दोनों को कहाँ एक कर रहे हो? तो ये जो भगवान के मन का एक अंश
अंग्रेजी में हम कहते हैं स्पिरिट, किसको? ईश्वर को। मैट्रिक्स हम कहते हैं ब्राह्मण को। और वहाँ पे गॉड कहते हैं भगवान को। और वो गॉड सिर्फ भगवान है, परमात्मा कहीं नहीं है। अच्छा। क्योंकि हर मज़हब के अंदर परमात्मा है ही नहीं। फिर लोग मुझे बोलते हैं आप कैसी बातें करते हो, हमारे स्क्रिप्चर्स में परमात्मा शब्द के बारे में लिखा गया है। हम परमात्मा को जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हाँ, आप जानते हो ये दरअसल भगवान का छल था कि उन्होंने स्वयं को परमात्मा घोषित कर दिया। उन्होंने ये घोषित किया मेरे ऊपर कोई नहीं है, उन्होंने ये घोषित किया मैं ही सब कुछ हूँ। ये उनका छल था। तो इन चीज़ों के बारे में मैं लोगों को बोलता हूँ। तो ये सब छल है जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे। क्या बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और, सोल और स्पिरिट, इनमें क्या अंतर है? एक परमात्मा का संतान, दूसरा राजा के मन का एक अंश। और ये अंश को बताने के लिए मैं लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए सागर है, ठीक है, ओशन, उसमें उठती हुई लहरें हैं, वेव्स। ये वेव्स को आप गिन लो स्पिरिट, यानी ईश्वर। वो सागर जो है वो है परमेश्वर, यानी भगवान। तो कई लोग परमेश्वर और परमात्मा के बीच में अंतर नहीं जानते। परमेश्वर यानी परम ईश्वर, तो परम ईश्वर जो है वो भगवान है। और आत्मा और परमात्मा यानी परम आत्मा, तो ये आत्मा का जो सूत्रधार है यानी पिता है वो है परमात्मा। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो सागर है, ये सागर जो है ये परमेश्वर है। और इसकी जो लहर उठती है, एक लहर आपके अंदर आया, एक लहर मेरे अंदर आया, एक लहर उनके अंदर आया। इस तरह हर जीव के अंदर एक जब लहर आता है तब वो जीव सजीव हो जाता है। जब ये लहर बाहर निकल जाता है तब वो निर्जीव हो जाता है। हम कहते हैं उनका मृत्यु हो गया। अच्छा, एक जो परमात्मा का संदेश है, अगर कोई बुक नहीं खरीद सकता है या उस तक नहीं पहुंच पाती है तो आपकी वेबसाइट के ज़रिए वो सारी चीज़ें क्या पढ़ी जा सकती है? हाँ, अगर आप मेरे वेबसाइट के अंदर जाते हैं जिसका नाम है alakgod.com, अगर मैं स्पेलिंग करूं तो ALAKH अलख GOD गॉड एक साथ है .com। वहाँ पे अगर आप जाएंगे वहाँ पे पुस्तक भी मिलेगा और एक हीलिंग कार्ड भी मिलेगा। लेकिन ये जो हीलिंग कार्ड है ये एक पेपर कार्ड है इस वक्त मेरे पास। आप वहाँ पे जाके डिजिटल कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा। डिजिटल कार्ड को जब आप डाउनलोड करेंगे वो निःशुल्क है। अगर आप किताब खरीदते हैं वो 200 रुपया है, लेकिन हम कहते हैं किताब मत खरीदो। हम कहते हैं सिर्फ ये डिजिटल कार्ड को डाउनलोड करो। ये डिजिटल कार्ड से फिर डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर फिर आप उसके साथ बात करो। क्या बात करेंगे? आपका दुख, दर्द, बेचैनी, डर, तनाव, जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रहा है। लेकिन उस वक्त याद रखना परमात्मा कुछ देंगे नहीं। फिर भी 30 दिन का हम कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक्सपेरिमेंट करो मेरे साथ। जो मैं दूंगा वो बहुत सूक्ष्म होगा, तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिन लोगों को मिला है उन लोगों ने कहा बहुत कुछ बदल गया, लेकिन वो लोग कह नहीं पाए क्या बदला। तो मैं भी इसीलिए आप लोगों के पास एक गुजारिश रखता हूँ, करके देख लो। ना आस्था चाहिए, ना विश्वास चाहिए, ना समर्पण चाहिए, ना आपकी इसके अंदर कोई क्या कहते हैं श्रद्धा, जो भी हो, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, भक्ति, ये सब चीज़ें इसमें नहीं चाहिए। पूरी शंका के साथ आप इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करो। साइंटिस्ट कभी भी उन 4 शब्दों के अंदर नहीं जाता। साइंटिस्ट शंका के अंदर एक्सपेरिमेंट करता है। एक साइंटिस्ट के तहत आप ये एक्सपेरिमेंट करो। इसका डिसरेस्पेक्ट मत करना, लेकिन इसके प्रति श्रद्धा भी मत रखना। और सिर्फ बात करो, 30 दिन के बाद देख लो क्या फ़र्क पड़ा। अगर लगता है वो कीमती है तो आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। अगर लगता है वो कीमती नहीं है, परमात्मा को आप छोड़ दो। लेकिन 2 नाव में आप एक साथ पाँव नहीं रख सकते। पहले 30 दिन तक परमात्मा रखने देते हैं,
30 दिन के बाद परमात्मा कहते हैं कोई एक नाव को आप चुन लो। बहुत अच्छी बात कही कि वैसे भी दो नाव पे पाँव रखना भी नहीं चाहिए, और आप परमात्मा के इस संदेश को आप सुने, समझें, अपने अंदर उतारें। आप विचार से आप सहमत हैं या असहमत, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। और फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप रेडियो अड्डा फॉलो कर लीजिए, और जल्द ही हम आ रहे हैं आपके साथ, और परमात्मा से यानी प्रदीप मुखर्जी सर से ऐसे ही और भी नए पॉडकास्ट आप सुनते रहेंगे और नई जानकारी आप लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत Thank you. बहुत अद्भुत जानकारी आपने दी है, और मैं भी एनलाइटमेंट हो गया हूँ आज। मेरे अंदर का भी दीपक जल गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।